हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आपका स्वागत है चिकित्सक 7.0 बैच में। आज हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट यूनिट है न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन। इसमें हम अपन लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज। लेकिन लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में बीपी का वैल्यू कितना होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। बहुत ही प्यारा यूनिट है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का किसको रहे हैं, ध्यान दीजिए। इट इज अ सिंपल फेनोमेना। क्या है? इट इज अ सिंपल फेनोमेना और इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बॉडी के अंदर जितना भी तरह का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि केटायन का, आयन का बनना, आयन का टूटना, इस सारा प्रोसेस के दौरान जो भी बॉडी वेस्टेज प्रोड्यूस करती है, दिस प्रोसेस, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट हैज बीन बॉडी मेटाबॉलिज्म अकरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटायन एंड एनायन। चलिए इसको अपन लोग डिफिनेशन में लिखते हैं। क्या है ना? द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखेंगे अपन लोग? द प्रोसेस ऑफ, मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी कब निकालेगा? आवर बॉडी है ना, कब निकालेगा? आवर बॉडी प्रोड्यूस साल्ट, स्वेट है ना, साल्ट, स्वेट जिसको बोल रहे हैं, पसीना बोल रहे हैं जिसको, है ना, फ्रॉम बॉडी ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज इन आवर बॉडी प्रोड्यूस साल्ट, स्वेट्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब हमारे बॉडी से साल्ट का, स्वेट का, बॉडी वेस्टेज का बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, अब एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन सी पार्ट ऑर्गन्स हमारे अंदर जिम्मेवार है? तो देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक्सक्रीशन के लिए जो हम लोग में है, मेनली रूप से आप लोगों को जो पढ़ना है, किडनी भी काम करता है हमारा, लंग्स काम करता है। किडनी है, लंग्स है, मेनली किडनी है, लंग्स है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे हम लोग का स्किन है। स्किन के थ्रू भी क्या होता है, अपन लोग का बहुत सारा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, साल्ट निकलता है। तो किडनी है, लंग्स है, स्किन है, etc है। तो मेनली अपन लोग का यहाँ टारगेट है आपका यूनिट में किडनी के बारे में पढ़ने का, है ना। किडनी क्या करता है? देखिए, कुछ नेचर है, नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, है ना। नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? क्या है नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में? तो नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में आप देखेंगे, है ना, तो रिस्पायरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रिस्पायरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हम लोग क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। देन इसके बाद लिखेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन जो पसीना के रूप में, स्वेट के रूप में, बॉडी के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हो गया, है ना, जिसमें किडनी वगैरह रोल करता है। तो ये याद रखिएगा। तो मैं अब हम लोग को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस बाय किडनी। अपन लोग का जो पढ़ने का है वो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा,
स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं सर? तुम शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम जीरो से। स्टडी ऑफ किडनी को अपन लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब इसके होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं हम लोग क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना। तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? ओके, तो देखिए आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन क्या बताया हमें? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज इन आवर बॉडी प्रोड्यूस साल्ट वेट्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट है आपका किडनी पार्टिसिपेट करेगा, लंग्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें आपका स्किन आएंगे। फिर बता दिया नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। रेस्पिरेटरी में मैंने आपको बताया कि जब आप O2 को लेते हैं तो CO2 को तो वेस्टेज ही तो बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो लगातार आपके बॉडी में अमोनिया, यूरिया, है ना, ये सब का एक्सक्रीशन हो रहा है, इस सारा तो क्या है? नाइट्रोजिनस ही तो है। ठीक है, फिर बताया कि आपको जो पढ़ना है ना इंसान में बेसिकली आपको किडनी का पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए स्टडी ऑफ किडनी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और जो इसके स्पेशली डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ के बाद यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम इन किडनी। एक किडनी के अंदर आप क्या क्या देखते हैं सर? किडनी के अंदर जो है ना, हमको तो आपको एक यूरेटर कितना दिखता है सर? हमको तो किडनी आगे दिखेगा, है ना, किडनी दिखेगा। कितना किडनी होता है सर? एक जोड़ा किडनी होता है, एक पेयर हो गया। अच्छा, किडनी देख लिए। अब क्या होता है इसमें? यूरेटर होता है। हाउ मेनी यूरेटर होता है? हाँ सर, इसमें 1 पेयर होता है, एक पेयर होता है यूरेटर, एक पेयर होता है। चलिए, किडनी ये पेयर हो गया, यूरेटर हो गया। अच्छा, किडनी के बाद ये हो गया तो और क्या होगा? यूरेटर हो गया। सर यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? यूरिनरी ब्लैडर एक ही होगा। यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा? एक होगा, है कि नहीं? ये सिंगल होगा, 1 होगा। सर इसके अलावा क्या होगा? यूरिन को बाहर निकलने के लिए क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। तो ये ब्रीफ जानकारी यहाँ था। किडनी पेयर में, यूरेटर पेयर में होगा, यूरिनरी ब्लैडर एक होगा, यूरेथ्रा एक होगा। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर ही रहे होंगे साथ साथ। तो ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ इसमें। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। देखिए अपन लोग एक प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे अपन लोग, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आए। मेरा स्ट्रक्चर से कोई मजाक नहीं बनाएंगे आप लोग, मेरे हमसे ज्यादा अच्छा बनाएंगे, है ना। आपकी डायग्राम हमसे अच्छी होनी चाहिए, है ना। हाँ, ये किडनी बड़ा छोटा बन गया, नहीं किडनी बड़ा छोटा बन गया यार। किडनी छोटा बड़ा नहीं बनना चाहिए, ये किडनी दोनों बड़ा रहना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए लगभग हम अपन लोग पहुंचे गए किडनी के पास। नहीं, ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसा ही आकर के, है ना, आकर के कहाँ से जुड़ेगा? किडनी आकर के यूरिनरी ब्लैडर से आकर के क्या होगा? कॉमन हो जाएगा आगे जाकर के, है ना। इधर का के खुल गया, ये खुल गया, और ये आपका क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये आपका क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा का थ्रू बाहर आ जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम सिर्फ इसको समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मैंने आपको दिखाया हूँ कि किडनी एक पेयर होती है, यूरेटर एक पेयर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। इसी को ओपन करते हैं। देखिए तो किडनी के ऊपर जो है ना, यहाँ पे एक इस तरह का ग्लैंड होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं एड्रीनलिन ग्लैंड। कौन सा? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है।
और अंदर आप देखेंगे, हम इस डायग्राम को बड़ा करेंगे तो अंदर देखेंगे इस तरह का मेडुलरी पिरामिड होता है ना, इस तरह का बेसिकली इस तरह का होता है। देखिए हालांकि एक बार और बनाऊंगा मैं किडनी स्पेशल आपको, अभी सिर्फ और सिर्फ हम दिखाना, ब्रीफ जानकारी देना चाह रहे हैं आपको कि इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना। मेडुलरी पिरामिड का नंबर फिक्स होता है ना, 10 से 12 जो भी हम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक जानकारी यहाँ देना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो इसको याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो आउटर किडनी का आउटर कवरिंग, आउटर कॉर्टेक्स। अब क्या है आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए किडनी के बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, किडनी के बाहर वाला बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला, है ना। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। देखिए याद रखिए, बायोलॉजी में जो स्ट्रक्चर है आपका ऑर्गन है, उसके जो बाहर का बनावट रहेगा वो जनरली आप हम लोग बोलेंगे उसको क्या, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और अंदर का जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे मेडुला। जैसे कि आपने ओवरी में भी देखा आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ब्रेन में भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है, किडनी के अंदर भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है। बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो बाहर साइड होता है, आउट साइड, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इन साइड होगा उसको बोलेंगे मेडुला। खैर आप जानते हैं। तो अब ये आपका क्या है जो आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर में, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। आई थिंक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने कैमरा को, है ना। गुड गुड, एकदम वेरी गुड, मस्त है यार, चकाचक है, एकदम झकास। चलिए तो एड्रीनल ग्लैंड, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला देख रहे हैं आपने। ये जो मैं आपको बताया इसको क्या बोला मैं, मेडुलरी पिरामिड। क्या बोले इसको, मेडुलरी पिरामिड। क्या बोला, मेडुलरी पिरामिड बोल दिया। ओके, टुक 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 टुक, जब यहाँ आ गया, ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मेडुलरी पिरामिड। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, और आप यहाँ पे देख रहे हैं यूरेटर। 2 यूरेटर देख रहा है ना, 1 पेयर है ना, ये पेयर। तो ये हो गया आपका किडनी। क्या हो गया, किडनी। किडनी कितना किडनी होता है, 2 किडनी। हालांकि आप एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। मैं तो आईफोन के चक्कर में अपना किडनी को ही डाल दिया, अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा एक किडनी है ना जी, एक बहुत काफी है ना। तो किडनी एक पेयर है, तो आउटर कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुलरी पिरामिड, यूरेटर हो गया। चलिए ये क्या है जी, यूबी है, यूबी 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 यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। कितना होता है, एक होता है यार। और ये क्या होता है, यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा कॉमन होता है, एक होता है। तो देखिए जो मैं डायग्राम में बनाया वो मैं यहाँ पे, हाँ जो मैं डायग्राम में बनाया वो मैं यहाँ पे दिखाया, या मैं जो दिखाया, जो दिखाया हूँ उसको मैं डायग्राम में दिखाया, जो लिखाया हूँ उसको मैं डायग्राम में दिखाया हूँ, या कह सकते हैं जो मैं डायग्राम में दिखाया हूँ उसको मैं लिखाया हूँ, या फिर जो मैं लिखाया हूँ उसको मैं डायग्राम में दिखाया हूँ, है ना। तो आपके लेवल की जो जानकारी है ये यहाँ पे। तो स्क्रीन में आपने देखा, किसी सिस्टम में आपने देखा किडनी देखा, एक जोड़ा में होता है, यूरेटर एक जोड़ा, हाँ सही है, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि ये बताया मैं, लेकिन किडनी एक जोड़ा में होता है, यूरेटर भी एक पेयर जोड़ा में होता है, इनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेथ्रा भी एक होता है। डायग्राम में देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आपको पता है मुझे आता है, नहीं मुझे पता है आपको आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर में देखा क्या, एड्रिनल ग्लैंड देखा। एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा बताइए, आता है तो जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, सर हम बोले कैसे, हम तो अंदर है, बाहर है, आप अंदर है ना, कोई बात नहीं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन निकालेगा, ठीक है। हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स हो गया, अंदर मेडुला हो गया, मेडुलरी पिरामिड हो गया। देन आप देख पा रहे हैं किडनी जोड़ा में होगा, एक इधर वाली एक उधर वाली हो गया, यूरेटर से जुड़ा हुआ, कट 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 कट, यूरिनरी ब्लैडर से आ गया, एक होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से क्या होगा, यूरेथ्रा थ्रू बूंद 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 क्या होगा, यूरिन बाहर आ जाएगा। अब बताइए, आप कुछ कंफ्यूजन है का, कुछ कंफ्यूजन है का इसमें, है तो बोलना ना भूले, है ना। इसका साइज शेप तो बतेबे नहीं किए हैं कि किडनी का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। आप तो डायरेक्ट सीक्वेंस पे आ गए हैं कि यार ऐसे कैसे होता है।
तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कि आप देख पा रहे किडनी के अंदर ए, किडनी के अंदर ए, और इसमें तो लिखा है 4, इसमें लिखा दिए 10, है ना। कोई बात नहीं है, लेवलिंग का मैंने लेवलिंग बता दी आपको। आप इसको अपनी प्यारी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए, इसको लेक्चर को आगे करते हैं आप लोग। फिर पढ़ेंगे किडनी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे यूरेटर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ब्लडर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे यूरेथ्रा क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम बना लिए होंगे, वीडियो को पॉज करते हैं, हम आगे करते हैं घर। ठीक है, तो यार इतना अच्छा बनाया यार, बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जो किसी को सुनता नहीं। चलिए आप पढ़ते हैं अपन लोग किडनी के बारे में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। चलिए देखिए देखते हैं अपन लोग किडनी के बारे में। किडनी क्या है? किडनी जो होता है तो इट इज अ बीन सेपेड। क्या है? इट इज अ बीन सेपेड स्ट्रक्चर। बीन सेपेड मतलब सेम जैसा होता है ना। 10-12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 203 सेंटीमीटर क्या हो गया? मोटा। लेंथ विथ और इसको बोल सकते हैं आप क्या, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया और 200 कर सकते हैं वाइड हो गया। ठीक है, इसी लिखा हुआ है यार। मोटाई जो होता है ना, मोटाई मैं बगल में लंबाई चौड़ाई मोटाई लिख देता हूँ मैं 200 से मोटाई, ताकि आपको याद रहे। चलिए मोटाई, ये लंबाई हो गया। और ये किडनी का वजन कितना होता हो गया बताइए? किडनी का वजन कितना होगा? 150 से 200 ग्राम होता होगा, और क्या है ना, अप्रॉक्स लिख लीजिए। 100 से 120 ग्राम ही तो होता होगा यार। ठीक है, देख लीजिएगा डाटा, खैर इतना ही ठीक है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक इट इज बीन सेपेड हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गया, वजन में बता दिया आपको मैं। यहाँ पोजीशन लिखिए, है ना। राइट किडनी जो होता है ना, पोजीशन कहाँ लिख सकते हैं? पोजीशन किडनी का कहाँ हो सकता है बताइए, है ना। द बैक है, बीन सेपेड पेन ऑर्गन हायर ऑफ द वेस्ट, है ना। बैक ऑफ आवर बॉडी इन वेस्ट, है ना। बैक ऑफ आवर बॉडी इन वेस्ट, है ना, कमर के पास। देखिए कुछ लोगों को लगता है किडनी हमारा आगे होता है, नहीं भाई, किडनी बैक साइड में होता है। ठीक है, पीछे साइड होता है। आप देखेंगे कभी किडनी वाले ऑपरेशन वाले को देखोगे कि आगे से नहीं ऑपरेशन होता है, उनका पीठ से होता है, बैक साइड से ऑपरेशन होता है, क्योंकि किडनी पीछे होती है। ठीक है, तो बैक ऑफ आवर बॉडी इन वेस्ट, कमर के पास होती है। ठीक है, राइट किडनी पोजीशन स्लाइटली जो होता है लोअर होता है ना। राइट किडनी जो होता है हमारा लोअर होता है। राइट किडनी लोअर साइड एंड लेफ्ट किडनी लेफ्ट किडनी अपर साइड। लेफ्ट किडनी कहाँ होगा? अपर साइड में। ठीक है, राइट किडनी थोड़ा सा लोअर साइड होगा और लेफ्ट किडनी हमारा अपर साइड होगा। ओके, अब यहाँ तक किडनी क्या करता है? किडनी रिमूव करता है मेटाबॉलिक, किडनी रिमूव, है ना, मेटाबॉलिक वेस्टेज। नाइट्रोजिनस वेस्टेज लिखी जाएगा, काफी चलेगा। क्या? नाइट्रोजिनस वेस्टेज लाइक यूरिया का फार्मूला मैं आपको बताया था, याद करो। NH2CO NH2CO NH2 बताया था, है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब आते हैं किडनी के बाद यूरेटर के बारे में। यूरेटर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम करता है। तो यूरेटर ट्रांसपोर्ट क्या करता है? यूरेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन क्या करता है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किससे? किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या करता है? किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या करता है? किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्रांसफर करने का काम करता है ना। तो ये हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब आए यूवी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं यार, यूवी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? मस्कुलर, इट इज अ मस्कुलर, है ना। इट इज अ मस्कुलर रिजर्वायर। मतलब ये रिजर्वायर का मतलब है
यूरिन को इकट्ठा करने वाला। रिजर्वायर फॉर क्या, किसके लिए, यूरिन के लिए है ना। यूरिन को तो यूरिन ब्लैडर किसको इकट्ठा करेगा, यूरिन को ही करेगा, है ना। ध्यान दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। क्या होता है इसके पास, स्फिंक्टर होता है। और स्फिंक्टर में आप देखिएगा कि दो तरह का स्फिंक्टर, एक वॉलेंट्री स्फिंक्टर और एक इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। देखिए आ गया ना है ना। मैं था बताता हूँ, आपने देखा होगा कि आप अपनी यूरिनेशन को होल्ड कर सकते हैं 2-4 दिन, नहीं, आप 1 to 2 आवर्स अपने यूरिन को आप रोक सकते हैं। लेकिन एक डिफिनिट टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको लग रहा है कि अब मुझसे ना हो पाएगा, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बाहर का स्फिंक्टर जो था, वो अंदर का जो स्फिंक्टर था वो वॉलेंट्री था। आपकी जब तक कैपेसिटी थी तब तक आप उसको होल्ड करके रखें। 10 मिनट होल्ड किए, 20 मिनट होल्ड किए, 30 मिनट होल्ड किए, 50 मिनट होल्ड किए, है ना, 1 घंटा होल्ड किए, 2 घंटा किए, क्या 4 घंटा तो नहीं करेंगे ना। तो वहां पे क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो इनवॉलेंट्री और वहां पे मसल्स जो है, बेसिकली क्या होती है, मसल्स होती है वहां पे। यहाँ पे क्या होती है, मसल्स, यहाँ पर भी मसल। वो क्या करती है, आपको फोर्स करने के बाद वो ऑर्गन वहां से क्या होता है, ओपन हो जाती है और आप ना चाहते हुए भी यूरिनेशन हो जाती है। इसलिए देखिएगा, छोटे बच्चे जो आई थिंक 1 पॉइंट कुछ ईयर के हैं, या फिर 6 या फिर 9 मंथ के हैं, या फिर अराउंड जो 1 से 1.5 साल के हैं, उनका यूरिन बेड पे क्यों होता है? कारण क्या है, उनकी जो कंट्रोल ऑर्गन है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है वॉलंटरी को। इस चक्कर में क्या होता है, उनका बेड पे क्या होता है, यूरिनेशन होता है। हालांकि आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, आप क्या बात करते हैं, तो है ना, किडनी है, यूरेटर है, ये भी है। अब आइए यहाँ पे एक आता है आपका यूरेथ्रा, ठीक है, एक लास्ट है क्या आपका यूरेथ्रा। हमारा किडनी वाला पर्सन खत्म हो जाएगा। यूरेथ्रा क्या है, है ना, ये क्या है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। क्या है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, है ना। ये क्या है, ये यूरिन को डिस्चार्ज करता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए, मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग, मेल यूरेथ्रा क्या होता है, लॉन्ग। मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग, मेल का यूरेथ्रा जो होता है लंबा होता है, ठीक है। और इट इज अ कॉमन ऑफ, इट इज कॉमन ऑफ सीमेन प्लस यूरिन, मेल का यूरेथ्रा जो होता है ना, कॉमन है, सीमेन को भी निकालेगा और यूरिन को भी निकालेगा, है ना। मेल का यूरेथ्रा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मेल का यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए अपन लोग अब आप तो बोर्ड भर दिए, समझाए नहीं आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेफ्रॉन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, अच्छे समझते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्रीशन पढ़ रहे हैं। स्क्रीशन में हमने क्या बताया है, स्क्रीशन में बताया कि देखो जी, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो है बॉडी जो है के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमारे बॉडी के आयन, केटायन और एनायन का टूटना, आयन का टूटना बनना हुआ, उस दौरान क्या होता है, वेस्टेज निकलता है। इस प्रोसेस को निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्क्रीशन। फिर बताया कि स्क्रीशन के लिए जो है ना आपका मेनली रूप से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी जिम्मेवार है, क्योंकि हम O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो इसके अलावा जो है ना आपका हम लोग का किडनी है, किडनी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। आप पानी पीते हैं, लगातार पीते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या फिल्टर कर होता है, यूरिन बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो जी, किडनी के अंदर क्या क्या होता है। आपने बताया कि किडनी एक जोड़ा में होता है, यूरेटर भी एक जोड़ा में होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और यूरेथ्रा भी एक होता है। फिर मैंने आपको डायग्राम बनाया, बाहर वालों को कॉर्टेक्स बोला, इनर वाला को मेडुला, आपको कॉपी में बना हुआ है। फिर मैंने आउटर कॉर्टेक्स, मेडुला, इनर ग्लैंड बताया, सब कहाँ स्ट्रक्चर था, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर।
अब क्या है कि अब सर किडनी बताइए, यूरेटर बताइए, यूरिनरी ब्लैडर बताइए, यूरेथ्रा बताइए। ध्यान से सुनिएगा, किडनी क्या है, कराइटी जब बिन सेपरेट होता है सेम जैसा होता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई बताया जाए 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3 सेंटीमीटर। वही वजन 100 से 120 ग्राम ऐसे लगभग अप्रोक्स रहता है। ठीक है, करा बैक ऑफ आवर बॉडी इन वेस्ट, हम लोग का पीछे साइड होता है कमर के सर पर, है ना, वेस्ट वेस्ट इंक्लाइन वेस्ट। ठीक है, राइट किडनी लोअर साइड एंड लेफ्ट किडनी अपर साइड। ध्यान दीजिए, हमारा जो राइट किडनी होता है थोड़ा सा डाउन होता है और अपर लेफ्ट किडनी थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होता है। फिर बताया ना कि किडनी जो है रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्टेज को, जैसे यूरिया को बाहर निकाल देगा, जिसको बोलते हैं H2CO H2CO। ये क्या है, फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। फिर बताया देखो जी, यूरेटर जो होता है ना, यूरेटर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, कहाँ से, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर को। अरे डायग्राम में याद होगा भाई, देखो ना डायग्राम जब मैंने आपको बताया था, थोड़ी 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 तुझको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर प्यार की पहली नजीक। ये सुरा गाना कोई बात नहीं है। देखिए, तो मैंने आपको बताया किडनी थी, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या था, यूरेथ्रा था। तो अपन लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना, करा कि यूरेटर क्या करता है, यूरेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, यूरेटर ही तो कर रहा था। ये आपका क्या था, यूरेटर था, ये आपका क्या था, किडनी था, ये आपका क्या था, यूरिनरी ब्लैडर था, और ये क्या था, यूरेथ्रा था। ओके, नेक्स्ट करा है ना, नेक्स्ट यूबी, मतलब ये वाली यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर रिजर्वायर फॉर यूरिन, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, एक वैसा ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है अपने अंदर। जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन तक होता है, मतलब ये फैलने वाला होता है। ऐसा नहीं यार किडनी मेरा फटा जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर मेरा फट जाएगा, नहीं। उसके अंदर नेचर ने ऐसा प्रोवाइड किया है मस्कुलर ऑर्गन को कि वो क्या होता है, वो फैलता है, सिकुड़ता है। ओके, इसमें स्फिंक्टर बताया कि देखो जी वॉलेंट्री मसल से इनवॉलेंट्री मसल है, इस वजह से आप यूरिन को कुछ टाइम तक पी कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी इंफॉर्मेशन आया कि जाना है, बस जाना है तो चले गए, नहीं। आप हाफ आवर 45 मिनट आप इतना क्षमता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया मैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा बताया क्या, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, यूरिन को डिस्चार्ज करती है। इसमें बताया मैं आपको कि मेल यूरेथ्रा जो होता है ना, लंबा होता है, मतलब इसकी यूरिन को तय करने के लिए थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ समय लगता है यूरिन को जाने में, क्योंकि उसकी लंबाई लेंथ लंबी होती है। लेकिन गर्ल्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि गर्ल्स को जब भी यूज वॉशरूम यूज करने के पहले भी, यूज करने के बाद भी आप वाटर वहां पे डिस्चार्ज कर दें, पानी वहां पे डाल दें, उसके बाद आप यूरिनेशन करें, देन आफ्टर, बिफोर भी ये काम करें और देन आफ्टर भी करें, ताकि आपका इन्फेक्शन किसी और को ना लग जाए। महिलाओं में बताता हूँ मैं, एक कॉमन बीमारी होती है उनमें, यूटीआई, महिलाओं में जनरली होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, है ना। अरे आप ही तो एक हैं जो हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, बाकी मेरी बातें सुनता कौन है, एक आप है, एक हम है ना। तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या है, महिलाओं में बड़ा कॉमन होता है, इसलिए गर्ल्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट आप पानी डिस्चार्ज करें, देन उसके बाद यूरिनेशन करें, ठीक है, ताकि आपको यूटीआई ना हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, फिर बताया तो मेल यूरेथ्रा ये लॉन्ग होता है। फिर लास्ट में लिखा दिया कि इट इज अ कॉमन ऑफ अ फीमेल और टू यूरिन, किसमें, मेल की बात हो रही है, ये फीमेल की नहीं, ये क्या है, मेल यूरेथ्रा की बात हो रही है ना। देखिए, तो मेल यूरेथ्रा में क्या होता है कि इसको यूरिनेशन के लिए भी वही रास्ता से निकालना है यूरिन को, और कॉपुलेशन के टाइम ड्यूरिंग सेक्स के दौरान जो है वो सीमेंट को भी बाहर निकालना है इस रास्ते में। तो कॉमन हो गया ना, मेल में तो कॉमन हो गया, तो कॉमन है तो उस रास्ते से सीमेंट भी जा रही है और यूरिन भी जा रही है। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता, इंटरकोर्स के लिए उन लोग का अलग ओपनिंग है, उन लोग को यूरिनेशन के लिए अलग ओपनिंग है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपके लिए बड़ा यूजफुल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपने देखा कि मैं काफी सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको नॉलेज को डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन आपका शर्त है, मेरा शर्त है कि आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। हैव यू एनी क्वेरी, काइंडली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क
माय कमेंट बॉक्स। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कहना, लिखना ना भूलें। लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एक प्यारी सी खूबसूरत सी डायग्राम बनाएंगे नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन को डायग्राम बनाएंगे, काफी एकदम मजा आ जाएगा, आपको एकदम फील आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो लगातार पढ़ाई करते रहें और थोड़ी सी मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।